इस वक्त हम खड़े हैं देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा में, जहां पर उपचुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है संघ के कारवाट कार्यकर्ता महेश पाटीदार जी। आइए हम बात करते हैं। भाई साहब, आप चुनाव में आपने उतरने का फैसला लिया है, क्या कुछ कहेंगे? अभी हाटपिपलिया विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है और पार्टी ने जो निर्णय लिया था कि कहीं न कहीं जो दल बदलू लोग हैं, जिनका भविष्य अगर हम पिछला देखें तो उन्होंने कहीं न कहीं जिस पार्टी में उन्होंने जन्म लिया था उनके पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा है। और आज हम इस मनस्थिति में हमारे कार्यकर्ता आ गए हैं कि वो बड़ा असमंजस में कि हम वोट किसको देना चाहते हैं। इसलिए पूरे जनमानस जो है हाटपिपलिया विधानसभा का जो कार्यकर्ता रात दिन से बरसों से मेहनत करते आ रहे हैं, उनका जनमानस देखकर हमने ये फैसला लिया है कि पार्टी कहीं न कहीं अपना निर्णय बदले, अन्यथा हम निर्दलीय के रूप में हाटपिपलिया विधानसभा में चुनाव लड़ने को मजबूर होंगे। मतलब आप भाजपा से ये चाहते हैं कि आपको यहाँ से टिकट दिया जाए? हाँ, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है हमारा, क्योंकि हम बाल्यकाल से संघ के स्वयं रहे हैं और हमने निश्चित ही निस्वार्थ भाव से संघ में, समाज में और पार्टी में सेवा दी है। और आज जो दल बदलू लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिक के इधर आ गए हैं, तो उन्हें अगर स्थान मिलता है तो कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा आहत होता है। तो उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि जो कार्यकर्ता वर्षों से अपने लिए काम कर रहा है, प्राथमिकता उसे दी जाए। क्या लगता है, पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी का राज रहा है, यहाँ पर दीपक जोशी जी रहे हैं विधायक के रूप में यहाँ पर, और वो मंत्री के पद पर भी रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ ज़्यादा कार्य देखा नहीं गया। इस विषय में कुछ कहेंगे? ये तो ऐसा है साहब, इसके पहले अगर हम इतिहास देखते हैं तो कुछ भी और नहीं हुआ था। 10 सालों में कुछ काम तो हुआ है, सरकार रही, उसका परिणाम भी मिला है। क्योंकि भारतीय जनता, अगर परिणाम मिलता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। ऐसा नहीं है भाई साहब। उसमें क्या हुआ है कि कुछ आंदोलन हुए थे और उनमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कमी रही। देखिए, अभी देखने में यह आया है कि सड़क और पानी की से जूझ रहा है हाटपिपलिया विधानसभा, तो इस विषय में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल साहब, पानी की समस्या तो बरसों से रही है और ये बहुत छोटे स्तर पर ये मतलब समाप्त हो सकती है। इसमें ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने इसको हल करना ही नहीं चाहा है। तो नेता तो यहाँ पर बीजेपी के ही थे ना? हाँ, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे और नगर पंचायत भी दोनों पार्टियों की रही। पर यह सड़ा सा मामला एक पानी का, ये हल नहीं कर पाए। बहुत मतलब 2 से 3 करोड़ रुपए में हाटपिपलिया की जो पानी की समस्या खत्म हो सकती है। क्या लगता है आपको, अगर आपको बीजेपी यहाँ से टिकट देती है तो क्या आप यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे? बिल्कुल साहब, यहाँ के जो कार्यकर्ताओं का मन मानस है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा आहत है। और इस कारण से मैं जिस पवित्र संगठन में काम करता था, अपनी तपस्या को अधूरी छोड़कर मैं आया हूँ कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अगर आहत होता है तो उसकी लड़ाई मुझको लड़ना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या होती है, कल से हर मतदाता ये चाहता है कि हम जिस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं वो पार्टी की सरकार ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि खरीद फिरोत तो दोनों पार्टियों में होती रहेगी। तो इसलिए मन बनाया है कि पार्टी अपना निर्णय चेंज करे और दल बदलू लोगों को, जिन्होंने अपनी पार्टी के ही पीठ में छुरा हमेशा से घोंपा है, तो उन लोगों का विरोध होना भी चाहिए। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो आप भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? साहब, वो तो तय है ना, 101% खोलना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? साहब, दुख तो इस बात का है कि पूरी विधानसभा का चुनाव 2 मुद्दे पे हो रहा है। एक तो हो रहा है कि 21 किलोमीटर की सड़क। अरे जब आज हम चंद्रयान पे पहुंचने की बात करते हो और तुम 21 किलोमीटर की सड़क के लिए विधानसभा में मुद्दा उठा रहे हो। और दूसरा किसान आंदोलन। एक भैया वो आके दादा दयालु आके बोलता है कि मैंने किसानों के लिए सम्मान के लिए मैंने वो दिया था, अपना पद छोड़ा है। तो भैया ये बताओ, ये आंदोलन तो मंदसौर से चला था। अगर केस वापस होंगे तो पूरे मध्य प्रदेश के होने वाले हैं, तो उसमें तुमको इतना ज़्यादा त्याग करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको वास्तव में किसानों के प्रति इतना दुख दर्द था तो आप कांग्रेस से सीधा इस्तीफा देके पार्टी में आ जाते, बीजेपी में आपका स्वागत होता। आपके मुद्दे क्या रहेंगे, आपके विशेष मुद्दे क्या रहेंगे? विशेष मुद्दे हैं कि आज किसान बहुत त्रस्त है। सरकारें योजना बहुत बनाती है, जमीन पे फॉलो नहीं हो पाती है। आज किसान अपनी एक पावती लेके तहसील में जाता है तो बिना पैसे के नामांतरण नहीं होता, उसका परेशान हो जाता है। शासकीय योजनाओं का लाभ जमीन पे लेने के लिए
पहले सबसे पहले अधिकारियों के जेब भरना पड़ते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ बहुत है, ज्यादा तो फैला हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप यहाँ से आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे साहब, और निष्ठा ईमानदारी के साथ हम काम करने वाले लोगों में से हैं। और हम तो एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दें, हमारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी नहीं है। जो कार्यकर्ता लड़ेगा वही पैसा खर्च करेगा और उसका ही परिणाम उनको मिलने वाला है। हाटपिपलिया की जनता आपको समर्थन देगी? पूरे हाटपिपलिया की नहीं, पूरे हाटपिपलिया विधानसभा की जनता मेरे को समर्थन देगी, क्योंकि मेरी 25 साल की जो समझ तपस्या है, मैंने जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है, वो जनता ने मेरे को देखा है। तो ये थे हमारे साथ महेश पाटीदार जी, जिनका कहना है कि 25 साल की मेहनत अब मेरी रंग लेकर आएगी और विधानसभा में अगर बीजेपी द्वारा मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा और निर्दलीय नामांकन यहां से दर्ज करूंगा। प्रवीण आचार्य, खबरबाड़ न्यूज, देवास।